जैसा कि आप जान गए हैं कि आज हम अभ्यास 2 मात्रक तथा मापन पढ़ रहे हैं। आपको भौतिक राशियाँ भी मैंने अभी समझाया, एक बार फिर समझेंगे। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसी राशियाँ जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, जिन राशियों को हम माप सकते हैं, वह सभी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वेग आदि, ये सभी भौतिक राशियाँ हैं। दैनिक जीवन में हम ऐसी अनेक भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा भौतिक राशियों का अनुमान या तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। जैसे हम आँखों से देखकर वस्तु का रंग, आकार आदि का अनुभव लगा लेते हैं, परंतु ये अनुमान ठीक भी हो सकता है, ये आवश्यक नहीं है कि एकदम करेक्ट आए। इसी प्रकार लगभग दो एक जैसी गेंदें दी जाएं हमें, तो उनमें छोटी बड़ी गेंद का अनुमान लगाना कठिन होगा, क्योंकि वो लगभग एक जैसी हैं जब तक हम उनको मापेंगे नहीं। इसीलिए हम सभी चीज़ों के निश्चित पैमानों से उनकी माप करते हैं। अब हम बात करते हैं मापन की, मेज़रमेंट। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी भी प्राकृतिक परिघटना की व्याख्या के लिए विभिन्न भौतिक राशियों के मापन की आवश्यकता होती है। भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। फिजिक्स को हम साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। इसमें हम सभी मापन के बारे में हम जानकारी करते हैं। किसी वस्तु को मापने के लिए हमें दो अपेक्षाएं होती हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको हमें यदि मापना है तो हमें चाहिए होगा उसका आंकिक मान और उसका मात्रक। जैसे 10 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, 50 लीटर, इसमें ये सभी आंकिक मान हैं और ये उनके मात्रक हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल डिजिट और यूनिट से मिलकर बनी होती है। अब हम बात करेंगे मात्रकों की प्रणालियों की। मात्रकों की प्रणालियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये 4 प्रकार की हैं। CGS, FPS, MKS और SI। CGS सिस्टम में हम किसी भी भौतिक राशि को सेंटीमीटर, यदि हमें लंबाई नापनी है तो वो सेंटीमीटर में, द्रव्यमान नापना है तो वो ग्राम में, और समय नापना है तो हम सेकंड में लेते हैं। वहीं FPS, जिसको कि एक ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इस प्रणाली में हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान यदि हमें नापना है तो पाउंड में, और समय को सेकंड में ही नापते हैं। MKS प्रणाली में, जो कि बहुत प्रचलित भी है, इस प्रणाली का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली है। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इसमें लंबाई को मीटर में
द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। ऐसा ही एक इंटरनेशनल सिस्टम है। सन 1971 ईस्वी में मापतोल की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की एक प्रणाली निश्चित की, जिसमें 7 मूल राशियां एवं 2 मूल राशियां दी गई। 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक मूल राशियां। 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। ये निश्चित किया गया। अब हम किसी भी देश में चले जाएं, हमको वहाँ पर लंबाई जो है हम किस में नापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान जो है किस में नापेंगे? किलोग्राम में। सबका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है। हर जगह का सेंटीमीटर एक जैसे ही होगा, लीटर एक जैसे ही होंगे। मापन की एक इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया है। इन 7 मूल राशियों के साथ 2 पूरक मूल राशियां भी हैं, जिन्हें कोण तथा घन कोण कहते हैं। यहाँ मैंने आपको एक टेबल भी दी हुई है नोट्स में, उसमें देखिएगा क्लियर एकदम इनके सिंबल सहित इनके मात्रक भी दिए गए हैं। 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक और उनके सिंबल भी दिए हैं। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, वैद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापते हैं। पदार्थ की मात्रा को हम नापते हैं मोल में। कोण यदि कहीं दिया है तो हम उसको रेडियन में नापते हैं, और घन कोण यानी कि स्फीयर का यदि हमको कोण निकालना होगा तो उसको स्टेरेडियन में नापा जाता है। ये थी हमारी मूल राशियां और उनके मूल मात्रक तथा 2 पूरक मूल राशियां और उनके मात्रक। कल हम इन मूल राशियों से प्राप्त होने वाले व्युत्पन्न मात्रकों की बात करेंगे। आज आप इनके नोट्स बनाकर इनको अच्छे से याद कर लें और सभी तरह की प्रणालियों के बारे में जानकारी कर लें।